एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज से हम लेयर ऑफ द अर्थ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थ को कौन कौन से लेयर में डिवीजन किया गया है एंड उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आज मेनली हम डिस्कस करेंगे अर्थ क्रस्ट, जो बाहर का, जो अर्थ के बिल्कुल बाहर का जो पार्ट है, जहाँ पे हम रहते हैं, जो ऊपर का पार्ट है जो हम देख सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक है मैकेनिकली एंड दूसरा है केमिकली। ठीक है, मैकेनिकली इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, मेसोस्फेरिक मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर, ये है मैकेनिकली अगर हम देखेंगे तो। एंड केमिकली द क्रस्ट, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर। तो इतने सारे पार्ट में हमने अर्थ का जो इंटीरियर है उसका स्ट्रक्चर जो है उसका डिवीजन हमने किया है यहाँ पे, मेनली मैकेनिकली एंड केमिकली। तो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सभी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, अर्थ का स्ट्रक्चर है एंड जो लेयर है, अलग अलग लेयर है, सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली द क्रस्ट, इसके बारे में। तो इमेज में अगर हम देखेंगे, डायग्राम में अगर हम देखेंगे, तो सबसे बाहर का जो पार्ट है जहां पे हम रहते हैं वो है क्रस्ट। उसके बाद का जो पार्ट है वो है मेंटल। क्रस्ट से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे वो है मेंटल एंड उसके बाद बिल्कुल अंदर का जो पार्ट है वो है कोर। तो यहाँ पे ये डीप रेड एंड ऑरेंज कलर का जो पार्ट है ये है पूरा मेंटल एंड यहाँ पे येलो एंड लाइट येलो ये जो पार्ट है ये है कोर। तो इसको भी, मेंटल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो यहाँ पे मेन जो डिविजन है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, इसको भी हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मेंटल को अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इसके अंदर भी है ट्रांजिशन जोन है, डी लेयर है एंड कोर को भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तब जब हम ये सब डिस्कस करेंगे तब उसके अंदर उसका जो डिटेल जो डिविजन है वो उसके अंदर आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बाहर का पार्ट, क्रस्ट जो हम देखते हैं, ऊपर का पार्ट वो। तो द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। तो आउटर मोस्ट पार्ट है, बिल्कुल बाहर का जो पार्ट है वो है क्रस्ट। 0.5 to 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है उसका सिर्फ 0.5 से 1% है ये। एंड लेस देन 1% ऑफ द अर्थ मासेस, एंड अर्थ के अंदर जितने सारे मासेस है उसका 1% से भी कम है इसका जो मासेस है वो। तो मतलब क्रस्ट जो है बिल्कुल थिन एक पार्ट है एंड बहुत छोटा एक पार्ट है। अगर अर्थ के वॉल्यूम एंड अर्थ के मासेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो डेंसिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ। क्रस्ट के ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी विल इंक्रीज। एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेमी क्यूब, 2.7 ग्राम पर सेमी क्यूब है ये क्रस्ट एरिया का एवरेज डेंसिटी। Thickness 5 to 30 किमी in the case of oceanic crust and 50 to 70 किमी in the case of continental crust। तो crust को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है continental crust एंड दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में ही। तो ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों का थिकनेस अलग अलग है। ओशन के ऊपर जो क्रस्ट एरिया है वो है ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल के ऊपर जो क्रस्ट एरिया है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा है 50 to 70 किमी एंड ओशनिक क्रस्ट कम है 5 to 30 किमी। तो इस पार्ट में इंपॉर्टेंट क्या क्या देखा? अर्थ का बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है ये क्रस्ट एंड धीरे धीरे अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे क्रस्ट के तो डेंसिटी बढ़ेगा एंड इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड दोनों का थिकनेस यहाँ पे अलग अलग है। टेम्परेचर ऑफ द क्रस्ट इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे डेंसिटी डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज करता है वैसे टेम्परेचर भी डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज करता है। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड एट द बाउंड्री विद द अंडरलाइन मेंटल। तो क्रस्ट बिल्कुल ऊपर का पार्ट है, क्रस्ट के नीचे का पार्ट है मेंटल एंड उसके नीचे का पार्ट है कोर। तो क्रस्ट के ऊपर से अगर मेंटल के ऊपर तक ये जो टोटल एरिया है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर 200 से 400
इस रेंज में आते हैं, मेंटल के बाउंड्री तक। टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय एज मच एज 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी किमी इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रास्ट। तो क्रास्ट के अपर पार्ट में क्या होता है, टेम्परेचर 1 किमी अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा 30 डिग्री। इस रेंज में टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है। आउटर कवरिंग ऑफ द क्रास्ट इज ऑफ सेडिमेंटरी मटेरियल। तो बिल्कुल क्रास्ट का जो आउटर पार्ट है वहां पे हम देखते हैं सेडिमेंटरी मटेरियल, सेडिमेंटरी रॉक से वो एरिया बना है। एंड उसके नीचे है क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक व्हिच आर एसिडिक इन नेचर। तो क्रास्ट इसका भी ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट है। इसके जो ऊपर का पार्ट है वहां पे है सेडिमेंटरी रॉक एंड नीचे का जो पार्ट है वो है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो by nature acidic है। The boundary between the crust and the mantle is conventionally placed at the Mohorovičić discontinuity। तो crust and mantle, तो हमने कहा crust है ऊपर का पार्ट, उसके बाद है mantle एंड उसके बाद है कोर। तो crust and mantle इसका बीच का जो बाउंड्री है जहां से ये दो पार्ट अलग हुआ है वो है Mohorovičić discontinuity, लोअर crust एंड अपर मेंटल, इन दोनों के बीच में। तो क्रास्ट है ये, इसका जो लोअर पार्ट मतलब लोअर क्रास्ट एंड ये है मेंटल, इसका जो अपर पार्ट, इन दोनों के बीच में ये डिस्कंटिन्यूटी है। इमेज में अगर हम देखेंगे ये जो पार्ट है ये है क्रास्ट, बिल्कुल बाहर का पार्ट, एंड उसके बाद ये दो है मेंटल एंड ये दो है कोर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो बिल्कुल थीन एक पार्ट है। अर्थ के मासेस एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 0.5 से 1% के अंदर है इसका जो पार्ट है वो। एंड मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी जो हमने कहा ये है क्रास्ट एंड ये है मेंटल, उसके बीच में है ये जो मतलब इन दोनों को जो अलग करते हैं, जिसके द्वारा क्रास्ट एंड मेंटल को हम जिसके द्वारा अलग करते हैं, डिविजन है जो इन दोनों के बीच में जो है वो है मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। द क्रास्ट इज ऑफ टू टाइप। तो हमने पहले ही कहा है क्रास्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है कॉन्टिनेंटल क्रास्ट एंड दूसरा है ओशनिक क्रास्ट। तो इमेज में अगर हम देखेंगे ओशन के ऊपर जो क्रास्ट है वो है ओशनिक क्रास्ट एंड कॉन्टिनेंट के ऊपर जो क्रास्ट है वो है कॉन्टिनेंटल क्रास्ट। इस इमेज में भी अगर हम देखेंगे ये है पूरा कॉन्टिनेंटल क्रास्ट का जो पार्ट है, ये है पूरा कॉन्टिनेंटल जो है क्रास्ट है वो। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है कॉन्टिनेंट का पार्ट एंड ये है ओशन का पार्ट एंड उसके नीचे यहाँ पे है मेंटल, क्योंकि ओशनिक क्रास्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रास्ट दोनों मिलके है टोटल क्रास्ट एंड उसके नीचे है मेंटल। कॉन्टिनेंटल क्रास्ट पहले हम डिस्कस करेंगे, इज द लेयर ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी रॉक। तो कॉन्टिनेंटल क्रास्ट में हम क्या क्या देखते हैं, इग्नियस रॉक देखते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक देखते हैं एंड सेडिमेंटरी रॉक देखते हैं। फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल क्रास्ट से मेनली कॉन्टिनेंट बनता है। एरिया ऑफ शैलो सीबेड क्लोज टू देयर शोर नोन एज कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल क्रास्ट एंड ओशनिक क्रास्ट दोनों के बीच का जो एरिया है, जो ओशन का बिल्कुल साइड का एरिया, वो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इमेज में अगर हम देखेंगे ये है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ये वाला पार्ट, इधर है कॉन्टिनेंटल क्रास्ट, इधर है ओशनिक क्रास्ट एंड उसके बीच का जो एरिया है सी बेड के बिल्कुल साइड का एरिया, सी का बिल्कुल साइड का एरिया, वो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। दिस लेयर समटाइम्स कॉल्ड शियल। कॉन्टिनेंटल क्रास्ट जो है इसको हम शियल के नाम से भी जानते हैं। तो शियल का पार्ट जो है वो मेनली कॉन्टिनेंट का पार्ट है, सुएज के रिविजन में हमने पढ़ा है। इट्स बाक कॉम्पोजिशन इज रिचर इन एल्यूमिनियम सिलिकेट, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रास्ट का मेन जो कंपोजिशन है वो है एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो शियल का कंपोजिशन है। SI सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम इक्वल टू शियल हमने पढ़ा है सुएज के रिविजन में। तो उसका ही ज्यादातर कंसेंट्रेशन है यहाँ पे। हैज ए लोअर डेंसिटी कंपेयर टू द ओशनिक क्रास्ट। ओशनिक क्रास्ट के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका डेंसिटी कम है, ठीक है। द कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी इज द बॉर्डर बिटवीन द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड लोअर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसको अगर हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, तो वो दो पार्ट जिसके द्वारा अलग हो रहा है वो है कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी। ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर ही हम देखते हैं, ओशनिक क्रस्ट में ये कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है।
इमेज में अगर हम देखेंगे क्रस्ट एंड मेंटल, हमने कहा इन दोनों के बीच में जो डिविजन है, जो डिस्कंटिन्यूटी है, वो है मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। एंड क्रस्ट के अंदर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में जो डिविजन है वो है कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी। There is a sharp contrast between the more felsic upper continental crust and more mafic lower continental crust। ये mafic होगा। तो अपर का पार्ट जो है वो है फेल्सिक एंड लोअर का पार्ट है मैफिक, एंड इन दोनों के बीच में एक शार्प लाइन है, वो है कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी। ये अभी भी अगर हम देखेंगे, ये है अपर क्रस्ट, ये है लोअर क्रस्ट, कॉन्टिनेंट का साइड ये है एंड ओशन का साइड है ये। तो यहाँ पे ये है कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी। तो ये गया पूरा क्रस्ट एरिया एंड इधर से स्टार्ट हो रहा है मेंटल। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा डिस्कंटिन्यूटी होगा, मोहर डिस्कंटिन्यूटी, और मोहरोविसिक जो डिस्कंटिन्यूटी है वो। तो आज हमने दो डिस्कंटिन्यूटी के बारे में जाना है क्रस्ट के अंदर। एक है कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी जो क्रस्ट के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों के बीच में है, एंड और एक है मोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी जो क्रस्ट एंड मेंटल दोनों के बीच में है। डिस्कंटिन्यूटी के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तब आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 2.8 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो एवरेज डेंसिटी है वो है 2.8 ग्राम, लेस देन मेंटल, मेंटल से कम है इसका डेंसिटी, एंड ओशनिक जो क्रस्ट है उससे भी कम है। थिकनेस इज 25 to 70 किमी थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये थिकर है, ओशनिक क्रस्ट और भी थिन है। 41% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया एंड 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट ज्यादा है ओशनिक क्रस्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमने मेनली क्या क्या देखा, इसको हम शियल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम इसका कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। इससे मेनली बनता है क्या, कॉन्टिनेंट्स बनता है। यहाँ पे एक डिस्कंटिन्यूटी है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट के अंदर, वो है कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी। डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ओशनिक क्रस्ट से इसका डेंसिटी कम है, मेंटल से इसका डेंसिटी कम है, एंड थिकनेस ओशनिक क्रस्ट से ज्यादा है। नेक्स्ट है ओशनिक क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ओशनिक पोर्शन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। तो ओशनिक पार्ट का जो अपर जो पार्ट है, मतलब क्रस्ट का जो पार्ट है ओशन के ऊपर जो है, उसको हम कहते हैं ओशनिक क्रस्ट। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है अपर ओशनिक क्रस्ट एंड लोअर ओशनिक क्रस्ट। जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसको हमने अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों पार्ट में डिवाइड किए थे, एंड दोनों के बीच में था कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी। एंड ओशनिक क्रस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर ओशनिक क्रस्ट एंड लोअर ओशनिक क्रस्ट। तो अपर ओशनिक क्रस्ट जो मेनली है वो है पिलो लावा एंड डाइक कॉम्प्लेक्स, इसके द्वारा बना है। लोअर ओशनिक क्रस्ट कॉम्पोस्ट ऑफ ट्रॉक्टोलाइट, गैब्रो, अल्ट्रामैफिक क्यूमुलेट्स, इसके द्वारा। तो दोनों पार्ट में, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग है। ओशनिक क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ मैफिक रॉक शीमा। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या था, शियल के द्वारा बना था, वहां पे था एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट, यहाँ पे है सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका SI, मैग्नीशियम Ma इक्वल टू सीमा। रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे हम देखते हैं मेनली आयरन एंड मैग्नीशियम। थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस था 50 to 70 किमी एंड ओशनिक क्रस्ट का थिकनेस है 5 to 7 किमी। तो थिनर है ये मेनली, जनरली लेस देन 10 किमी इन थिक, 10 किमी से कम है इसका थिकनेस। डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से अगर देखा जाए तो ज्यादा डेंसिटी है इसका, मीन्स डेंसिटी इज अबाउट 3.0 ग्राम, इसका है 3.0 ग्राम डेंसिटी। 2.8 ग्राम था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एंड ओशनिक क्रस्ट का है 3 ग्राम। तो डेंसिटी ओशनिक क्रस्ट का ज्यादा है। क्रस्ट अपर पार्ट इज द रिजल्ट ऑफ द कूलिंग ऑफ मैग्मा डिराइव्ड फ्रॉम मैंटल। तो क्रस्ट का जो अपर पार्ट है, जो सॉलिड पार्ट है, वो मेनली मैग्मा कूल होके बना है, मतलब मैग्मा ठंडा होके ये बना है जो मैंटल से आया है। नीचे क्रस्ट के नीचे का जो मैंटल है उधर से मैग्मा आके वो ठंडा होके ये क्रस्ट का ऊपर का जो पार्ट है वो बना है। ओशनिक क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इन 3 लेयर। तो ओशनिक क्रस्ट को हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लेयर एवरेज 0.4 किमी थिक, 1 किमी से भी कम, मतलब 0.5 से आधा
आधा किलोमीटर से भी कम, एवरेज 0.4 किलोमीटर थिक, आधा किलोमीटर से भी कम, कंसिस्ट ऑफ अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड सेडिमेंट, इसके द्वारा ये बना है, यूजुअली थिन और इवन नॉट प्रेजेंट नियर द मिड ओशनिक रीजियन। तो मिड ओशनिक रीजियन में बहुत ही ज्यादा थिन है और इवन कुछ कुछ जगह पे नहीं भी है। नियर द कॉन्टिनेंटल मार्जिन सेडिमेंट इज टेरिजेनियस, ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल के साइड का, बिल्कुल साइड का जो पार्ट है वहां पे सेडिमेंट टेरिजेनियस है, क्योंकि साइड में कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट से चीजें वहां पे आ रहा है, तो इसलिए मिक्सिंग एक पार्ट है। मीनिंग डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड, डीप सी सेडिमेंट मेड ऑफ टीनी शेल ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म यूजुअली कैलकेरियस एंड सिलिकेट। तो मेनली लैंड से जो सब चीजें आ रहा है वो उस जगह पे है। कैन बी मेड ऑफ वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक ऐश से भी ये लेयर 1 जो है वो बनता है। तो इसका थिकनेस है 0.4 किलोमीटर। लेयर 2 इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है 0.5 किलोमीटर वाला पार्ट, दूसरा है 1.5 किलोमीटर थिक वाला पार्ट। तो लेयर 2A एंड लेयर 2B। लेयर 2A मेनली volcanic layer of glassy to finely crystalline basalt and layer 2B thick layer composed of dikes। तो लेयर A में क्या है, मेनली volcanic layer crystalline basalt and लेयर 2 है composed of dikes। थिकनेस भी अलग अलग है यहाँ पे, लेयर 2A का थिकनेस है 0.5 किलोमीटर एंड लेयर 2B का थिकनेस है 1.5 किलोमीटर। लेयर 3 फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा बेनीथ द सरफेस। तो लेयर 3 जो है, जो मैग्मा है मेंटल से जो आ रहा है वो ठंडा होके बना है। कॉन्सिस्ट ऑफ कोर्स ग्रेन गैब्रो एंड क्यूमुलेट अल्ट्रामैफिक रॉक्स, इसके द्वारा ये बना है। इट कॉन्स्टिट्यूट ओवर 2/3 ऑफ ओशनिक क्रस्ट वॉल्यूम विद ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर थिकनेस। तो लेयर 3 का पार्ट सबसे ज्यादा है, लेयर 1 एंड लेयर 2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर, 2/3 ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। इमेज में अगर हम देखेंगे, ये है लेयर 1, बिल्कुल ऊपर का पार्ट है जहां पे सेडिमेंट से बना है। लेयर 2 तो हमने कहा था लेयर 1 में मेनली क्या है, टेरिजेनियस सेडिमेंट है, ये बिल्कुल ऊपर का पार्ट है, मतलब कॉन्टिनेंट का बिल्कुल साइड का पार्ट है। तो यहाँ पे लैंड से जो सब चीजें आ रहा है, आके जमा हो रहा है, वो सब है यहाँ पे। तो ये है सेडिमेंट वाला पार्ट लेयर 1 एंड लेयर 2 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लेयर 2A एंड लेयर 2B, जिसका ऊपर का पार्ट है पिलो लावा फ्लो द्वारा एंड नीचे का जो पार्ट है वो है डाइक। एंड लेयर 3 जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है गैब्रो, इससे बना है मेनली लेयर 3। लेयर 4 जा रहा है अपर मेंटल का पार्ट, और क्रस्ट का पार्ट नहीं है। तो यहां तक है 1, 2 एंड 3 ओशनिक क्रस्ट, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। एंड नीचे का पार्ट जो है ये है अपर मेंटल का पार्ट। इस कलरिंग इमेज में अगर हम देखेंगे तो ये है सेडिमेंट का पार्ट लेयर 1 एंड लेयर 2 का जो लेयर 2A है वो है पिलो लावा फ्लो वाला एंड लेयर 2B डाइस वाला पार्ट एंड लेयर 3 मेनली गैब्रो से बना है, पेरिडोटाइट से बना है, वो है लेयर 3। 0 से 6.5 मतलब 10 किमी से कम एरिया लेके ये ओशनिक क्रस्ट का जो पार्ट है वो है एंड उसके नीचे है अपर मेंटल, मतलब मेंटल का पार्ट उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है पूरा ओशनिक क्रस्ट। तो ब्रॉड सेंस में अगर हम देखेंगे तो कहां पे है क्या क्या चीज, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक साइड का पार्ट जो है वो है ओशनिक क्रस्ट। तो ये पूरा पार्ट आज हमने डिस्कस किया, वो है ये है ऊपर का पार्ट जो है क्रस्ट एरिया। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली उसके द्वारा क्या बना है, कॉन्टिनेंट हमने कहा, तो कॉन्टिनेंट का पूरा जो एरिया है वो सब है कॉन्टिनेंट का क्रस्ट, सभी जो कॉन्टिनेंट है वो, एंड ओशन का जो पार्ट है वो सब है ओशनिक क्रस्ट। जो ओशन हम देखते हैं वो है ओशनिक क्रस्ट एंड जो सब कॉन्टिनेंट लैंड एरिया हम देखते हैं वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में मेनली हम जो जो चीज देखते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड उसका जो अप्रोक्सीमेट वेट कितना हो सकता है वो भी हमने यहाँ पे दे दिया है। एंड केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखेंगे तो
आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, टाइटेनियम, ये सब का परसेंटेज भी यहाँ पे हमने डिवाइड करके दे दिया है, इतने परसेंटेज में सब कुछ है यहाँ पे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। आज हमने मेनली क्या डिस्कस किया, अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है, तो क्रस्ट एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है जिसके द्वारा कॉन्टिनेंट बना है, ओशनिक क्रस्ट जिसके द्वारा ओशन बना है। ओशनिक क्रस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है अपर पार्ट, एक है लोअर पार्ट, एंड इसको हम 3 लेयर में भी डिवाइड करते हैं, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। एंड उसको हम डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया है एंड इन डिटेल हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, पूरा क्रस्ट एरिया ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सभी जो लेयर है अर्थ का हम एक एक करके सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।